बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट 2 28 जुलाई 2024 को होगा। 22 जुलाई तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो यहाँ पर गिवन है। इस टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में आज मैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोग के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइम शॉर्ट है इसलिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इस बुक के अंदर जितने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने उन पॉइंट्स को रीड करना है, समझना है, याद करना है। इस चैप्टर के अख्ताम पर MCQs भी सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट लेते हैं 1.1 फिज़िक्स एंड इट्स स्कोप से। इसमें ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रीड कर लें। 1.2 इसमें दो डिफिनीशंस हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरा डिफिनीशन है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दोनों डिफिनीशन आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जिनकी डिफिनीशन आप लोगों को आनी चाहिए। बेस क्वांटिटी एंड बेस यूनिट, इस तरह derived quantity and derived unit, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग देख लें। नेक्स्ट टेबल 1.1 बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट से रिलेटेड है, इसको रीड कर लें। और टेबल 1.2 डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट से रिलेटेड है, इसको भी आप लोग रीड कर लें। इसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। दोनों की डिफिनीशंस आप लोगों ने याद करनी है। रेडियन की डिफिनेशन यहाँ पर गिवन है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क विद द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जबकि इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी यहाँ पर आप लोग के सामने है। याद रहे, रेडियन is the unit for plane angle। रेडियन जो है ये प्लेन एंगल का यूनिट है, मतलब इसको हम 2 डायमेंशन में यूज़ करते हैं, 2D एंगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन में हमारे पास 57.3 डिग्री होते हैं और 1 फुल रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। 1 फुल रोटेशन में या 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। अगर आप लोग पाई की जगह 3.14 पुट करते हैं तो भी ठीक है, और 2 मल्टीप्लाइड 3.14 अगर आप लोग कर लें तो इससे आता है 6.28। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 6.28 रेडियंस। 6.28 रेडियंस की जगह पर आप लोग 2 पाई रेडियंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेरेडियन। Steradian is a
द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। रेडियन के बारे में हमने कहा था कि रेडियन इज़ द यूनिट फॉर प्लेन एंगल, जबकि स्टेरेडियन इज़ द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल, क्योंकि इसको हम थ्री डायमेंशन में यूज़ करते हैं, जबकि रेडियन को हम 2 डायमेंशन में यूज़ करते थे। डेफिनेशन गिवन है, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर by an area of its surface equal to the square of radius of that sphere। मैथमेटिकल फॉर्म भी गिवन है। और लास्ट में जो 3 लाइन्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्फीयर और फॉर दैट मैटर एनी क्लोज्ड सरफेस सबटेंड्स 4 पाई स्टेरेडियन। पाई की जगह अगर आप 3.14 पुट कर लें तो इससे आता है 12.56 स्टेरेडियन। तो ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि स्फीयर का कोई भी इंटीरियर पॉइंट आप लोग ले लें तो वहाँ पे 4 पाई स्टेरेडियन बनते हैं या 12.56 स्टेरेडियन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन, इसको स्किप कर लें, इसको छोड़ दें, लेकिन ये जो टेबल है प्रीफिक्सेस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद करना है। योटा 10⁻24 के बराबर है, कैपिटल Y इसका सिंबल है। इस तरह जितने भी प्रीफिक्सेस गिवन हैं, ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लें। यहाँ पर 3 यूनिट्स गिवन हैं। एक है लाइट ईयर, याद रहे लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का यूनिट है। किस तरह आप इसको डिफाइन करोगे? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर कितने मीटर्स के बराबर है? तो लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर्स। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं या 0.1 नैनोमीटर्स होते हैं। दोनों आप लोग याद रखें। माइक्रोन, माइक्रोन इज़ एन ऑब्सोलीट नेम ऑफ अ माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1.4 राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स, इसको भी आप लोग छोड़ दें। टॉपिक 1.5 एरर, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और ये आप लोगों ने फुल करना है। A to Z जितना बुक में लिखा हुआ है फुल आप लोगों ने कंप्लीट आप लोगों ने इसको रीड करना है, ठीक है। कंप्लीट आप लोग इसकी रीडिंग कर लें, इसको समझने की कोशिश कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग के सामने इसको हाईलाइट भी करता हूँ। सबसे पहले एरर की डेफिनेशन है, फिर उसके टाइप्स हैं, उन टाइप्स को डिफ़ाइन किया गया है और ये बताया गया है कि एरर के जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं उनको हम किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे पर्सनल एरर, इस तरह रैंडम एरर, ये किससे कहते हैं, इनको हमने किस तरह कम करना है, ये बताया गया है, ठीक है। इसके बाद लीस्ट काउंट एरर, ये आखिरी टॉपिक है, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसमें सबसे पहले लीस्ट काउंट की डिफिनीशन की गई है कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। इसके बाद फिर लीस्ट काउंट एरर की डिफिनीशन है कि इट इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, इस तरह स्फेरोमीटर जो है इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो ये आप लोगों ने नोट करना है। और लीस्ट काउंट एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, हायर रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो या मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ कर लो। तो यहाँ तक ये काफ़ी था। इंशाल्लाह 1.6 अनसर्टिनिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।